मेरी पत्नी रोज़ फेशियल करने पार्लर जाती और बाद में पता चला कि मेरी पत्नी रोज़ फेशियल करने पार्लर जाती थी और 5 घंटे बाद लौटती थी। बाद में वो बहुत सुंदर दिखाई देती। एक दिन मैं बुर्का पहनकर पार्लर गया और मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मुझे न मेरी आंखों पर विश्वास हो रहा था न कानों पर, क्योंकि मेरा मेरी पत्नी साक्षी पर बहुत प्यार था। बस मुझे उसे जाहिर करना नहीं आता था। पर साक्षी मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बहुत विश्वास था उस पर और मुझे लगा था कि वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और दिखने में भी सुंदर। शादी करके जब साक्षी घर आई तब भी वो बहुत मॉडर्न ख्यालों की थी, पर उसमें वो सभी गुण थे जो मैं अपनी बीवी में देखना चाहता था। पर साक्षी के एक गलत कदम से मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। मुझे 3 बहनें थीं और मैं इकलौता भाई। मेरी तीनों बहनें मुझसे छोटी थीं और पढ़ रही थी। बहनें बहुत छोटी होने के कारण मेरी माँ ने मेरी शादी पहले कर दी। मेरी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो ठीक ढंग से हमारा घर संभाले, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई थी। इसलिए अब हमारे घर को एक अच्छी और होशियार लड़की की ज़रूरत थी। रिश्तेदारों ने बहुत लड़की दिखाई, पर उनमें से कोई मुझे पसंद नहीं आई। मेरी पत्नी साक्षी बहुत होशियार थी। मेरी बहनें छोटी थी, इसलिए साक्षी उनका ध्यान रखकर घर भी अच्छे से देखती थी। साक्षी के आने से मानो मेरा जीवन सफल हो गया था। वो मेरी माँ का बहुत ध्यान रखती थी। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था। एक तो वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे घर को संभाला। रिश्तेदार भी कहने लगे कि मैं बहुत बदल गया हूँ साक्षी के आने से। सभी हम दोनों को ईर्ष्या से देखने लगे थे, क्योंकि मैंने कभी साक्षी को किसी बात के लिए कभी मना नहीं किया। साक्षी का मेरे घर, मेरे परिवार की तरफ समर्पण मेरे प्यार को और बढ़ाता जा रहा था और उसकी हर इच्छा को मैं पूरी करूँगा, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश में लगा रहता था। वो हर चीज़ में परफेक्ट थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए ही बनी हो। मैं जो कहता वो वही करती। मेरा उस पर बहुत विश्वास था। हाँ, वो थोड़ी मॉडर्न रहती थी, पर मैंने कभी उस बात को लेकर अर्थ का अनर्थ नहीं किया, क्योंकि वो सारे फैशन घर के अंदर ही करती थी। पर मुझे क्या पता था। साक्षी रोज सुबह जल्दी उठती, मेरे बहनों को स्कूल भेजती और उसके बाद घर का सारा काम करती। मेरा व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। मेरे काम पर अनेक नौकर थे। अधिकतर काम मेरे नौकर संभाल लेते थे और मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं सिर्फ अपने नौकरों की देख रेख करता था। इसलिए मैं अधिकतर समय साक्षी के साथ घर पर ही बिताता। कभी कभी हम दोनों बाहर खाने के लिए भी चले जाते थे। मैंने साक्षी पर कभी कोई बंधन नहीं लादा। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। साक्षी दिन भर माँ की सेवा में लगी रहती। मुझे लगने लगा था कि साक्षी पर काम का बोझ बढ़ गया है और मैं घर पर रहने के कारण उसका हाथ बंटवा लिया करता था। एक दिन माँ को देखने कुछ रिश्तेदार आए और तभी मैं साक्षी के साथ घर की साफ सफाई में लगा हुआ था। मुझे ऐसे देखकर वे सभी मुझे चिढ़ाने लगे, पर मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बहुत दिनों से साक्षी पार्लर जाने के लिए कह रही थी।
पर मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने कई बार उसे मना किया, पर उसके बहुत आग्रह करने पर उससे ये कहा कि जब ज़रूरी हो तभी जाना। मैं साक्षी पर बहुत विश्वास करता था। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगा रहता था। दूसरे दिन साक्षी फेशियल कराने पार्लर में गई। वहाँ से जब वो आई, वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मैंने उसकी बहुत तारीफ भी की। हमारी शादी को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था, पर हमें कोई बच्चा नहीं था और इस बात को लेकर हम दोनों ने कभी कोई चिंता नहीं थी। मैंने या मेरी माँ ने साक्षी को कभी भी किसी बात के लिए परेशान नहीं किया और ना ही मैंने कभी साक्षी को बच्चे को लेकर कभी कुछ कहा, क्योंकि मुझे लगता था कहीं उसे बुरा न लगे। मैं हर महीने अपनी बहनों और साक्षी के साथ खूब शॉपिंग करने जाता। साक्षी को इतना खुश और सुखी देखकर उसके घरवाले भी बड़े खुश रहते थे। साक्षी के खातिर मैंने अपनी कई आदतें बदली भी। मैं साक्षी से बहुत प्यार तो करता था, पर मैं गुस्सैल स्वभाव का भी था। इन दिनों ज़्यादा काम होने के कारण अब मैं काम पर चला जाया करता था। मैं काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि साक्षी बोली, मुझे पार्लर जाना है। अभी कुछ दिन पहले ही तो पार्लर गई थी ना, फिर इतनी जल्दी क्यों फिर से? कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। साक्षी को पता था कि मुझे ये सब पसंद नहीं और मैं चला गया। शाम को जब घर लौटा तो साक्षी मुंह फुलाकर बैठी थी। मैं समझ गया कि पार्लर की मना करने के कारण वो ऐसी बैठी है, पर उसका दिल दुखाने का मेरा कोई हेतु नहीं था। दूसरे दिन मैंने उसे पार्लर जाने के लिए हाँ कह दी। ये सुनकर वो इतनी खुश हुई मानो उसकी कोई इच्छा पूरी हो गई हो। साक्षी को इतना खुश देखकर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि कोई पार्लर जाने के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है। पर बाद में मैंने सोचा कि वो अपने मायके में भी ऐसे ही पार्लर जाती होगी। दूसरे दिन साक्षी पार्लर जाने के लिए निकली। मुझे काम पर जाना था, इसलिए मैंने उसे अकेले ही जाने के लिए कहा। आज फिर साक्षी करीब 5 घंटे बिताने के बाद घर आई। ऐसे ही वो आए दिन मेरे काम पर जाने के बाद फेशियल के लिए पार्लर चली जाती। माँ भी बताती कि वो बहुत देर से आती थी, पर एक चीज़ बहुत अजीब हुआ करती थी। साक्षी जब भी पार्लर होकर आती, वो बहुत थकी हुई लगती, काम भी बड़े आलसियों की तरह करती। मैं कभी कभी उसे देखता तो सोचता कि फेशियल में तो शारीरिक ताकत का तो कोई उपयोग होता नहीं, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठकर ही तो कराना होता है। फिर साक्षी पार्लर से आने के बाद इतनी थकी हुई क्यों रहती थी? कभी कभी मेरे मन में ये बात आती भी, पर बाद में सोचता कि आखिर वो भी तो इंसान है, दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। वो कोई मशीन थोड़ी ना है। मुझे साक्षी बहुत अच्छी लगने लगी थी। दिन ब दिन वो और ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता कि मुझे इतनी सुंदर और समझदार पत्नी मिली है। एक बार हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। जब हम पहुँचे तो सब साक्षी की तरफ देखते ही रह गए। मैंने सभी को साक्षी के समझदार और सुलझी हुई होने के बारे में बताया। मुझे मेरे रिश्तेदार कहते भी कि मैं इतना क्यों साक्षी से प्यार करता हूँ, उसकी क्यों इतनी बात मानता हूँ, क्यों उसे इतना लाड करता हूँ, और ये भी कहते कि ज़्यादा लाड किया तो वो मेरे सर पर बैठकर नाचेगी। पर मैंने
कभी किसी की नहीं सुनी और न ही अपना प्यार कभी कम किया। जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। एक दिन साक्षी बोली कि पिछली बार पार्लर वाली ने फेशियल ठीक से नहीं किया, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। उस पर मैंने कहा कि अकेले कहाँ जाओगी, आज मुझे काम है, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। और मैं काम पर चला गया, पर वो बोली कि मैं चली जाऊँगी। मेरे घर आने पर माँ ने कहा कि साक्षी आज भी काफ़ी देर बाद घर लौटी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो पार्लर शहर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पार्लर है, वहाँ बहुत भीड़ होती है। और ये बात सच भी थी। आज साक्षी बहुत सुंदर लग रही थी, पर हर बार की तरह वो बहुत थकी हुई लग रही थी। और एक चीज़ और अजीब होती कि रोज़ वो देर से सोती, पर जिस दिन वो पार्लर जाती उस दिन वो जल्दी सो जाया करती थी। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने साक्षी से पूछा भी कि ऐसा क्या है कि तुम आए दिन पार्लर जाना होता है। मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। साक्षी को भी ये पता था। मैं साक्षी को हर तरह से खुश रखता, पर जब बात इज्जत की आती है तो मैं साक्षी की भी नहीं सुनता। मैंने साक्षी को साफ शब्दों में मना कर दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। बस उस दिन से हम दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, दूरियां बढ़ने लगी और मेरी चिंता भी। मेरी समझ में आ रहा था कि साक्षी पार्लर के लिए मना करने के कारण नाराज है। फिर मैं ही इस बात को क्यों न खत्म करूं? आखिर वो मेरी माँ, मेरी बहनों का कितना ध्यान रखती है, अकेले पूरा घर संभालती है। और दूसरे दिन मैंने साक्षी को पार्लर जाने के लिए हाँ कह दी, पर कहा कि जब जाना है जाओ, पर घर जल्दी लौट आना। इस बार साक्षी फिर से पार्लर गई और 4 घंटे बाद लौटी। आज फिर साक्षी बहुत सुंदर लग रही थी, पर एक बात मुझे परेशान किए जा रही थी कि वो आज फिर थकी हुई लग रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि पार्लर जाने के लिए इतनी जिद क्यों। अब मेरे मन में साक्षी के प्रति शंका निर्माण होने लगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी लगता कि ये सब मेरा वहम है, पर जब बार बार वही सब होने लगा तो मन में आने वाले ख्याल सच लगने लगे। जब से साक्षी पार्लर जाने लगी वो बहुत बदल गई। घर का काम भी ठीक से नहीं करती थी। पहले जैसे घर में रहती अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रहती थी। मेरे मन में अब बहुत बुरे ख्यालात आने लगे थे। मैंने इस बारे में साक्षी से बात नहीं की, पर यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। कुछ दिनों बाद उसने फिर पार्लर जाने के लिए पूछा। मैंने हाँ भी कह दी, क्योंकि मेरा उससे लड़ाई करने का कोई मूड नहीं था। वो फिर 4 घंटे बाद लौटी। मैंने फिर से वही सवाल किया कि इतनी देरी क्यों। उसने गुस्से में कहा कि वहाँ भीड़ होती है, वहाँ हर कोई मेरा इंतज़ार करते नहीं बैठता। कि मैं गई और तुरंत हो गया फेशियल, नंबर लगते हैं वहाँ। साक्षी अब चाहे कुछ भी जवाब दे, पर मेरे मन में उसके प्रति शक निर्माण हो ही गया था। साक्षी के ऊपर अब मेरा विश्वास ही नहीं रहा और अब मैं जो कुछ पूछता वो गुस्से में ही जवाब देती। हम दोनों की पार्लर को लेकर बहुत लड़ाई होने लगी। मन में ख्याल आता कि लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं पहले सच्चाई का पता करूं। मेरे मन में जो शक है वो सही है या नहीं। मेरे मन में अभी बात बैठ गई थी कि मैं जल्द ही इस बात का पता लगाऊंगा कि मेरी पत्नी पार्लर के बहाने कहाँ जाती है। वो वापस आने पर इतनी थक क्यों जाती है। कुछ दिनों बाद साक्षी ने फिर पार्लर जाने के लिए पूछा। मैंने इतना ही कहा कि जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। जैसे ही साक्षी पार्लर जाने के लिए निकली, मैं भी उसके पीछे से चल पड़ा। कुछ देर में वो पार्लर पहुंची। वो पार्लर के अंदर गई। उसी के बाद कुछ पलों में मैं भी पार्लर के अंदर गया। वो पार्लर बहुत बड़ा था, इसलिए साक्षी अंदर के रूम में बैठ गई।
मैं पार्लर के दरवाजे पर ही खड़ा था और उसके बाद मैंने जो कुछ देखा मुझे उस पर विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। मैंने साक्षी पर बहुत विश्वास किया पर उसने एक पल में मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था और मैं उल्टे पैर घर लौट आया। रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में जान ही न बची हो। जिस औरत की मैंने हर जिद पूरी की, जिसके लिए मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, उसने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया था। मैं रास्ते में एक पल के लिए रुक गया और सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मेरे घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद साक्षी घर आती है और हमेशा की तरह वो आज भी थकी हुई थी, पर आज मुझे उसकी थकावट का पीछे का कारण पता था। मुझे उदास देखकर उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है और मैं गुस्से में बोला, कुछ नहीं। अब मात्र मुझसे रहा नहीं गया। मैंने साक्षी का हाथ जोर से पकड़ा और उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? और अगर ऐसा कुछ करना भी था तो एक बार मुझसे पूछती तो थी। क्यों मेरा विश्वास तोड़ा तुमने? मेरे सभी घर वाले मुझसे कहते कि इतना सर पर बिठाना ठीक नहीं, पर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। आज मैं तुम्हारे पार्लर में तुम्हारे पीछे पीछे आया था और जो मुझे पता चला उस पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। और जो मुझे वहाँ से पता चला वो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तुम मुझसे झूठ बोलकर पार्लर जाती और वहाँ 5 घंटे बिताकर पार्लर का काम सीख रही थी। तुम वहाँ फेशियल कराने नहीं बल्कि अपना शौक पूरा करने जाती थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और इन सब के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया है। अब मुझे समझ आया कि तुम वहाँ से आने के बाद इतनी थकी क्यों होती थी। तुम घर के काम निपटा कर फिर पार्लर में 5 घंटे सीखने जाती, पर मुझे ये सब एक बार बताकर तो देखती। ये सब सुनकर साक्षी कहने लगी कि तुम एक सभ्य व्यक्ति हो, तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत चिंता है। मुझे पता था कि तुम मुझे ये सब कभी करने नहीं दोगे और मुझे पहले से ही बहुत शौक था ये सब सीखने का। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। साक्षी ने माफ़ी तो मांग ली, पर अब उस पर से मेरा विश्वास उठ गया था और शायद आगे कभी भी हो भी ना। अगर पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आपस में हर बात को शेयर करें। इस दुनिया में सबसे पवित्र और उत्तम रिश्ता मतलब पति पत्नी का। इस रिश्ते में कुछ छुपाना मतलब शक निर्माण करना, जो किसी भी रिश्ते के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर मैं सच्चाई तक नहीं पहुंचता और सिर्फ शक के बिना पर साक्षी को तलाक दे दिया होता तो आज मेरा घर बर्बाद हो गया होता। मैंने साक्षी को माफ़ तो कर दिया, पर उस पर पहले जैसा विश्वास न कर पाऊँ। पर आखिर वो मेरी पत्नी है और मेरे गुस्से के कारण ही शायद साक्षी सच बताने से डरती थी। मैं अभी भी साक्षी से उतना ही प्यार करता हूँ और मैंने साक्षी को माफ़ भी कर दिया। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे रोज़ नई कहानी डालने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।